हाँ जी, ये सबको समझ आती है। ये क्या होगा सी आउट num1 में क्या प्रिंट होगा? हो क्या रहा है देखिए, हो ये रहा है। मेन में आता हूँ, num1 में क्या पड़ा हुआ है? 50 पड़ा हुआ है। सर 99 प्रिंट होगा। ठीक है ना? num1 में क्या पड़ा हुआ है? 50 पड़ा हुआ है। फिर फंक्शन कॉल होती है। फंक्शन कॉल में क्या होता है? num1 पास कर देता हूँ a में, a को जाके मैं 99 कर देता हूँ और ज़ाहिर है फिर फंक्शन खत्म होता है और बाद में मैं कहता हूँ जब फंक्शन से आगे जाऊंगा तो मैं सी आउट num1 करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? पहले तो बताया ना, ये बाय कॉपी पास हो रहा है, बाय एड्रेस या बाय रेफरेंस पास हो रहा है? ये बताया ना पहले। बाय एड्रेस। ये बाय एड्रेस पास हो रहा है इस केस में। नो 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 सर। सर बाय कॉपी हो रहा है सर। नवाल नवाल इलाही, तुमने लेक्चर लेना छोड़ दिया। ओ ग्रेट। अच्छा अच्छा, पहली तो बात यह है कि बाय कॉपी हो रहा है, बेहतरीन हो गया। कॉपी हो रहा है तो क्या जो मैंने ए में चेंजेस किए हैं, num1 को मैंने पास किया है, num1 की वैल्यू ए में पास की है। अब मैं फंक्शन में जो ए में चेंजेस करता हूँ क्या वो रिफ्लेक्ट होंगी मेरे मेन में, मेन वेरिएबल में जो बेसिकली नहीं होंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हुआ देखें, ये num1 पास, ये num1 को मैंने बनाया हुआ है, इसकी इसका एड्रेस था 0x20 और ज़ाहिर है जब ये पास हुआ तो ये बेसिकली कॉपी बनी। कॉपी बनने के लिए ज़ाहिर है एक नया एड्रेस पे मुझे इंटीजर स्टोर करने के लिए बाइट्स चाहिए होंगी, तो वो बना 0x80 पे। और वहां पे क्या स्टोर, पहले इनिशियली क्या वैल्यू आएगी, इधर 50 पड़ा होगा। फिर जब फंक्शन चलना शुरू हुआ तो ए में मैंने अपडेट किया तो ज़ाहिर है वो 50 ओवरराइट हो गया और यहाँ पे क्या आना शुरू हो गया, 90। ठीक हो गया ना? ये क्लियर है यार? ये यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, हमने देखना है कि बाय Sir, I was continuously trying to unmute myself, but sir, मेरा unmute नहीं हो रहा था. So soon I am gonna change my laptop. तो sir जी अपने नाम बोला था मेरा. नाम नहीं, मैंने सवाल बोला था तुम्हारा, तुम्हारे जी लिए। सर बताइएगा. पता नहीं, मैं भूल गया हूँ। अब आगे चल के दोबारा पूछते हैं कोई, ठीक है? Okay sir, sure sir. अच्छा, तो ये है बेसिकली बाय रेफरेंस या बाय एड्रेस। तो इसका पता कैसे लगा? इसका पता ऐसे लगा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ये देखें, एक M% का साइन नजर आ रहा होगा आप लोगों को, सही? ठीक हो गया? तो इस केस में, इस केस में अब बताओ जरा, नवाल बताओ कि ये num1 और num2 क्या प्रिंट होंगे? num1 की क्या वैल्यू होगी और num2 की क्या वैल्यू होगी? After the function call. It is after function call. Be careful. Sir, obviously num1 50 print होगा and num2 मतलब जो ऊपर हमने initialize किया हुआ है 75 print होगा. अच्छा, ये वाला जो ये वाला है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? Sir किधर? यहाँ पे So obviously 50 print होगा. अच्छा, ये पैरामीटर पास मैंने किया है बाय एड्रेस किया है या वैल्यू किया? Sir value. वैल्यू पे पास किया। ठीक हो गया, जबरदस्त। कॉपी या वैल्यू, सही हो गया ना? ये हमने बाय वैल्यू पास किया। तो बाय वैल्यू में ये होता है कि सिर्फ वैल्यू पास हो जाती है और जाहिर है इसका ए का कंटेनर अलग है, एक अलग एड्रेस पे पड़ा हुआ है। अगर आपको ये नजर आ रहा हो, ये साइड पे मैंने एड्रेस लिखा हुआ है, ये एक अलग जगह पे पड़ा हुआ है और ये नंबर अलग जगह पे पड़ा हुआ है। जो चेंजेस मैं ए में करूंगा ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी नंबर में। तो ये हो गया बाय वैल्यू या बाय कॉपी, सही? अब यहाँ पे ये बताएं, ये जो मैंने पास किया है, num1 बाय कॉपी पास हो रहा है या बाय वैल्यू पास हो रहा है या बाय एड्रेस पास हो रहा है? और num2 बाय वैल्यू पास हो रहा है या बाय एड्रेस पास हो रहा है? Sir
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो सर आप प्रोटोटाइप सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें एक दफ़ा। मेरा क्वेश्चन ये है कि num1 बाय वैल्यू पास हो रहा है या बाय एड्रेस पास हो रहा है, और num2 बाय वैल्यू पास हो रहा है या बाय एड्रेस पास हो रहा है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो मैंने फंक्शन के अंदर ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, num1 ए को पास हो रहा है और num2 बी को पास हो रहा है, तो ए और बी में क्या डिफरेंस है? सर मुझे गेट नहीं हो रहा है, आप मुझे बता दें। ये क्या साइन है? सी एन। दिस इज एम्परसेंड साइन, सही है। एंड डबल होता है, डबल ये साइन होता है वो एंड ऑपरेटर होता है। ये एम्परसेंड का साइन ये बता रहा है कि भाई ये जो वेरिएबल पास हो रहा है ये बाय एड्रेस पास हो रहा है, सही है। ओके। ये है कि जब बाय एड्रेस पास होता है तो अब जो ए का एड्रेस है और num1 का एड्रेस है वो क्या होगा? वो सेम होगा, ओके ठीक है। ठीक है। तो ए का जी सर। एड्रेस भी वही है जो num1 का एड्रेस। हम्म मैं अगर ए में कोई चेंज करता हूँ तो वो किस एड्रेस पे चेंज होगी? num1। num1 के एड्रेस पे चेंज होगी। इट मींस कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे जाके बी में 80 आया और ए में 99 आया, अभी मैं सिर्फ ए को देख रहा हूँ। ए बेसिकली बाय एड्रेस पास था और ये वही एड्रेस है बेसिकली जो num1 का एड्रेस था। इट मींस कि ये जो पहले जो भी पड़ी होगी वैल्यू, ये उसको क्या कर देगा? ओवरराइट करके न्यू वैल्यू स्टोर करवा देगा, ठीक हो गया। ओके ओके होगा और यहाँ पे सी आउट होगा num1, तो num1 की क्या वैल्यू होगी? num1 की जो ए है बेसिकली जो 99 है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि ए हमने उसको चेंज हाँ कर जी, दिया ना, 99 हो गया num1। ए एंड num1 आर पॉइंटिंग टू द सेम एड्रेस। तो अगर मैं जी ए चेंज करूँ, चेंज num1 में रिफ्लेक्ट, अगर num1 चेंज करूँ तो ए में रिफ्लेक्ट होगा, सही है। दोनों के जी सर। दोनों आप क्या बन गए हैं? यार वो पॉइंट ही एक एड्रेस पे कर रहे हैं, सही है ना। जी जी सर। और अब आप बी देखें, अब num2 क्या आउटपुट करेगा? 80 सी आउट num2 क्या होगा? ये तो num1 हो 80 गया ना, आपने कहा 99 आ जाएगा। num2 में क्या प्रिंट होगा? जी 80 सर। 80 प्रिंट होगा। क्यों 80 प्रिंट होगा? क्या num2 बाय एड्रेस बाय कॉज सर हमें उसका एड्रेस इंट बी का एंड num2 का सेम है, तो अगर हम चेंज इंट बी में करेंगे तो वो num2 में भी होंगे। आपको कैसे पता लगा कि दोनों का एड्रेस सेम है? सर ये साइन की वजह से। कौन सा साइन है? क्या बी के ऊपर कोई साइन लगा हुआ है? दैट इंट आगे जो सर आपने बोला था, नाम क्या था इसका? एम्परसेंड साइन लगा हुआ बी के साथ? आओ, तो सर ये दोनों के साथ नहीं होगा अगर इंट एक दफा लगा दिया? मर्जी मुझे इसके साथ। ये इंट ये एक अलग वेरिएबल है भाई, ये आओ अलग जी है, जी ठीक ठीक ये ओके अलग है, ये अलग है। तो इसके साथ है ओके। नहीं सर, तो उसमें num2 वही प्रिंट होगा 75। बेहतरीन, ठीक हो गया यार। यार ये होपफुली सबको जी समझ सर। आ गया होगा। कोई ऐसा शख्स जो अभी इसको समझने में अभी उसको मुश्किल है तो वो जरा पूछ सकता है, ठीक है ना। सर मैं अपनी माइक म्यूट कर दूं, कॉज फिर अनम्यूट बहुत मुश्किल होती है। हाँ उसे आप म्यूट कर दें। मुश्किल क्या ओके मतलब? सर, आई डोंट नो, मेरे लैपटॉप के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं एंड मैंने श्योरली इसको चेंज करना है, तो इंशाल्लाह फिर नहीं होगा। तो तुम अच्छा तुम मोबाइल से ज्वाइन कर लो। सर मुश्किल होता है, मोबाइल से मुश्किल होता है सर वो पकड़ के रखना एंड ऑल, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नीचे रख दें, उसका वॉल्यूम हाई कर दें। बहरहाल ओके शॉर्ट आउट करने से क्यों नहीं अनम्यूट होता है ये। चले, अच्छा तो यार ये सब लोगों को समझ आ गया? बाकी कोई है जिसे अभी समझ नहीं आया? आगे समझ सर। ठीक हो गया। आ तो गया अब सर। एक बच्चा था, उसने पूछा कि यार अरे कैसे पास होती है। तो जाहिर है
अगर मैंने अरे को पास करना है तो अरे जो है बेसिकली वो बाय एड्रेस ही पास होती है। पहली दो चीजें हैं जो समझे जरा। एक अरे की दो हिस्से होते हैं, अरे में एक उसका साइज होता है और एक बेसिकली क्या होती है की टाइप होती है। तो ये कॉन्स्ट एंड इसका ये साइज होता है, जाहिर है ये जो भी होगा, और ये बेसिकली इसकी डिक्लेरेशन। अब ये अरे जब हम क्रिएट करते हैं तो ये बेसिकली 10 के साइज की एक अरे क्रिएट होगी। ठीक, सही हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अरे बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं। अरे बेसिकली क्या है, 10 साइज का मतलब ये है कि ये 10 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, जिनको एक्सेस किया जा सकता है उसके इंडेक्स से। ठीक है ना, सही हो गया ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 30 को एक्सेस करना चाहता हूँ, बेसिकली जो क्या है थर्ड इंडेक्स पे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूँ ARR3। तो ये कौन सा बेसिकली सीक्वेंस में जो चौथा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवा देगा। ऐसे ही है ना, ये बात समझ आती है ना आपको? यस सर। ये बेसिकली इंडेक्स है अरे के, और जाहिर है इसके कोरस्पॉन्डिंग इस हर इंडेक्स बेसिकली क्या होगा, उसका कोई एड्रेस होगा ना, कोई एड्रेस। सही है। तो अगर पहले वेरिएबल का एड्रेस 100 है तो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा, 101 होगा। क्या साइज है इसका, क्या टाइप है, ये इंटीजर टाइप की है ना। 101 कैसे, 104 होगा। 4 बाइट्स के बाद अगली बाइट असाइन होगी, ऐसे ही। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अरे जो है वो बेसिकली कॉन्सेक्टिव होते हैं एड्रेसेस। ये सब एक साथ पड़ा होता है, ये नहीं होता कि पहला 100 पे पड़ा हुआ है, दूसरा इंडेक्स जो दूसरा वेरिएबल है वो पड़ा होगा 500 पे, ऐसे नहीं होगा। सारी कॉन्सेक्टिव एड्रेसिंग होती है इसकी। ठीक हो गया ना, ये बात सबको क्लियर है ना? यस सर। तो ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इसके साथ इस अरे को बेसिकली तीसरे इंडेक्स को डी रेफरेंस कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं जब अरे का नाम लिखता हूँ, अगर मैं सिर्फ अरे का नाम सी आउट करवाऊं तो ये बेसिकली क्या प्रिंट करेगा, जीरोथ इंडेक्स वाला नंबर। 0th इंडेक्स वाला नंबर। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पड़ा हुआ 10, तो क्या ये 10 प्रिंट करेगा? सी आउट ARR करूं मैं तो ये क्या होगा, ये भाई कैरेक्टर नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ कई दफा। ये सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा यार, और करूंगा तो फिर मैं लूप क्यों लगाता हूँ सी आउट करने के लिए अरे को? हाँ, वो तो सिर्फ कैरेक्टर के केस में होता है कि वो अपने स्पेस तक या हैंडल से, कैरेक्टर के केस में होता है, कैरेक्टर अरे के केस में होता है कि वो पूरी अरे प्रिंट कर देता है साइज तक या \0 तक। इंटीजर के केस में तो ऐसे नहीं होता, तो क्या प्रिंट करेगा ARR? सर सिर्फ ARR पहला इंडेक्स, तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, तो फिर ये क्या प्रिंट होगा, इससे क्या प्रिंट होगा, इससे क्या प्रिंट होगा, तो फिर प्रिंट होगा। सर वो ये ऊपर वाला क्या है यार, ये कितनी दफा बताया है, बेसिकली जो नेम ऑफ द अरे होता है ये बेस इंडेक्स का एड्रेस होता है। ये जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा जो बेस इंडेक्स है उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जो कि इस केस में क्या है 0x100। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, मैं भी यही कह रहा था सर। तुम कह रहे थे 0 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। 0 एलिमेंट प्रिंट होने में और 0th इंडेक्स के एड्रेस प्रिंट होने में फर्क नहीं है। मैं आपको वैल्यू बता रहा था सर, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 सर। वैल्यू बताई तूने? अच्छा, मैं समझा तू 10 कह रहा है।
चलो बहरहाल जी ये मुजम्मिल को पता है जी। तो ये देखें अगर मैं इसको ट्राई करूं तो फॉर एग्जांपल ये 10 की एक अरे मैंने बनाई। ये क्या बनाया, इसका नाम मैंने ARR रख दिया और फॉर एग्जांपल इसे मैंने साइज कह दिया और ये मैंने इसी से इनिशियलाइज करवा दिया 10 20 30 20 30 40 50। तो ये बेसिकली क्या किया मैंने, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसमें एलिमेंट रखवा दिए। अब मैं ये जो भाई साहब कह रहे थे ना, ये मैं सी आउट करता हूँ क्या ARR, ठीक हो गया। और मैंने क्या किया, सी आउट किया ARR 0। यार ये समझ लें, ये मैं कई दफा बता चुका हूँ आपको, वो खुदा का खौफ कर लें। दोनों चीजें मैंने प्रिंट करवाई हैं। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं चलाता हूँ, सही है। ये बेसिकली क्या है, ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। तो देखें क्या प्रिंट हुआ, ARR के कोरस्पॉन्डिंग क्या प्रिंट हुआ, ये क्या चीज है। यस सर एड्रेस है इसका। अगर मैं ये करूं 0 और ये क्या है, सर ये ये भी एड्रेस फिट सर ये 0 दोनों इंडेक्स का एड्रेस। ये दोनों एड्रेस सेम होने चाहिए। यस सर। नो सर, सेम नहीं होंगे। क्यों, क्या 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 क्यों। सर इसमें तो हमने उसे इंडेक्स बता दिया है ना नीचे वाले में। तो ये जो ARR है ये किस इंडेक्स का एड्रेस है, बेस। बेस इंडेक्स का एड्रेस है ना। यस ये मैंने क्या जी किया, सर। ये मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ M% साइन लगा हुआ है, बेस। बेसिकली दिस प्रिंट द एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। यस सर। सेम है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। और पहले इंडेक्स से एड्रेस करूंगा तो वो देखें वो क्या होगा, वो फोर्थ देखा। दूसरे का प्रिंट करूंगा तो वो क्या होगा, 8 का इंक्रीमेंट होगा। यार इसको समझ ले अच्छे से यार, क्या कर रहे हैं, ये तो 3 दफा बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को। ये देखिए पहले पहले का 0, अगले का 4, अगले का 8। ये देखें ये 70 है, ये 78 पे है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या थी, ये है अरे। तो अब मैंने अगर इसको फंक्शन में पास करना है तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने अरे को फंक्शन में पास करना है और फॉर एग्जांपल मेरे पास इसी तरह ये एक अरे है, इसको मैंने फंक्शन में पास करना है और मैंने ये देखना है कि बस पास करना है और ये प्रिंट करवा दे। फंक्शन मैंने लिखना है कि वो क्या करे, इस अरे को प्रिंट करवा दे। तो जाहिर है प्रिंट करवाने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन लिख लेते हैं। डिस्प्ले का फंक्शन लिख लिया, इसको दो चीजें मिलेंगी, क्या मिलेगी, एक इसको इंटीजर अरे मिलेगी और एक इसे क्या मिलेगा, इसका कॉन्स्ट इंटीजर साइज मिलेगा। ठीक हो गया ना, दो चीजें मिलेंगी इसे। और यहाँ पे मैंने इसको ये मैंने इसको डिफाइन किया। सही है, अरे And का साइज के बगैर भी फंक्शन बन जाता है ना। बेटा साइज तो आपको पता नहीं होगा, आप पास नहीं करेंगे उसको कहाँ तक चलाएंगे, आपको कैसे पता लगेगा अरे कितनी है, क्या साइज है सर इसका। वो फंक्शन के अंदर अगर हम वो एक और फंक्शन लगता है strlen, उससे पता चल सकता है। साइज ऑफ यूज कर लो ना। तो स्ट्रिंग लेंथ पता चलेगी, ये स्ट्रिंग थोड़ी है, तो इंटीजर है। ओके सर। क्या हो गया यार,
तो ये देखें जनाब, ये हमारी अरे को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ये क्या है, नंबर, ये हमने कह दिया दिस इज नंबर आए, और ये आ गया मेरा एक बार आए, ले यार जी बेटा, एस है भाई, आई इज लेस, आई शुड बी लेस देन साइज। बस तुम लोगों को लगता ही रहेगा यार, मुझे समझ नहीं आ रही क्या लगता है तुम लोगों को। ये यहाँ से हम खत्म कर देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले का फंक्शन जो बेसिकली जिसके लिए उसको क्या पास करेंगे, इस अरे का नाम कर देते हैं, जो मर्जी करते हैं इस अरे का नाम, सेम भी रख सकते हैं, मैं इसे नम कर देता हूँ, इसे नम पास होगा। देखें क्या कर रहा हूँ पास में, क्या पास किया मैंने, नेम ऑफ अरे एंड बेसिकली नेम ऑफ अरे एंड द साइज ऑफ अरे, दो चीजें पास की हैं। हो गया प्रिंट, यही था इसमें, यही था बेसिकली यार। ये सब रहने देते हैं ऐसी फजूल में। ठीक हो गया ना, यही नंबर्स है ना, 10 20 30 यही अरे है। फॉर एग्जांपल मैं इस अरे को चेंज कर देता हूँ, ये अरे में कुछ और पड़ा हुआ था, 60 भी पड़ा हुआ था, 70 भी पड़ा हुआ था, 80 भी पड़ा हुआ था, 90 भी पड़ा हुआ था, 100 भी पड़ा हुआ था। अब ये साइज इसका जाहिर है, साइज इसका क्या है, इस अरे का साइज है 10, ठीक है। तो अब मैं ये भेजता हूँ, अब साइज अपडेट हो गया, अरे भी अपडेट हो गया, तो जो साइज पास होगा वो अरे इसको हो जाएगी। सही है, मैंने एक और अरे बनाई हुई है, इसको मैं कहता हूँ, इसका नाम है, इसको कहता हूँ, ये है इंट num2 की अरे है, सही है, और इसका साइज है साइज 2 है ये, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं, कोई भी साइज हो सकता है इसका, इसका साइज कुछ भी रख सकता हूँ, एग्जाम्पल मैंने इसका साइज 4 रख दिया, सही है। और इसको भी जाहिर है, इसमें भी कोई वैल्यूज पड़ी हुई है, इसको भी इनिशियलाइज करवा लेते हैं, इसे हम कहते हैं एक, हो गया, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और दोबारा वही फंक्शन कॉल किया विद डिफरेंट अरे एंड डिफरेंट साइज। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, एक दफा वो पहली रे को प्रिंट करेगा, दूसरी दफा दूसरी रे को प्रिंट करेगा। निकाले, ये साइज 2 बन गया बेसिकली। लाइन 13 पे सेमीकोलन लगे। सर ये इंट num2 वाली मेरे ख्याल लाइन में जहाँ डिक्लेरेशन, सही हो गया, ये पहली ये नम की अरे है और ये num2 की अरे है। ये साइज ही है जो बता रहा है कि ये अरे कितनी है, साइज के अलावा नहीं पता चलेगा, समझ आ गई। और अगर ये इस तरह बेसिकली, अगर ये क्या कहते हैं, ये कैरेक्टर अरे होती, फॉर एग्जांपल ये क्या होती, ये नेम, फॉर एग्जांपल नेम की अरे होती, और ये फॉर एग्जांपल इसमें फिर मुझे जरूरत नहीं है साइज पास करने की, सही है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है ये अहमद मुनीब पड़ा हुआ था, सही है। लेकिन अब ये इस फंक्शन को पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, ये इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा जो बेसिकली क्या करता होगा, कैरेक्टर अरे को रिसीव करता होगा। बात समझ यस सर। क्यों हो गया ना। और ये बेसिकली क्या कर देगा, यहाँ पे सीधा सीधा कैरेक्टर अरे को कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी अरे को डिस्प्ले कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी इस अरे में होगा उसे डिस्प्ले कर देगा। तो अगर ये जो है इसको यहाँ पे मैं डिक्लेयर करवा दें, void ही है, ये फंक्शन है और ये एंडल प्रिंट किया यहाँ पे। जी भाई सर उस पे आपने सर वाइड आउटपुट क्यों लिया है, ऊपर वाले पे तो आपने वाइड डिस्प्ले किया था, मतलब कि फंक्शन वो यूज किया था। अस्तगफुरुल्लाह, क्योंकि भाई इसका पैरामीटर मुख्तलिफ है। इसको अरे रिसीव कर, ये कैरेक्टर अरे इसको हो जाएगी, ये इंटीजर जाएगा। तो इसमें मैं भेज सकता हूँ कैरेक्टर अरे ऊपर वाले में, मुझे क्या फंक्शन बनाना पड़ेगा इसका। बात समझ आई है? यस सर। फंक्शन जाहिर है इंटीजर को कैरेक्टर को दोनों को डिस्प्ले नहीं करा सकता। आउटपुट आपने वैसे एक फंक्शन का नेम रखा हुआ है। हाँ यहाँ पे यार, क्या यार, पकोड़ा रख दो यार इसे। ये लो, ठीक जो हो गया? मर्जी रख सकते हैं यार, वो वैलिड होना चाहिए, जाहिर है। वो हो गया, वो जो वेरिएबल क्रिएट करने के रूल्स हैं कि पहला वो नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, नंबर से स्टार्टिंग होना चाहिए, कोई इसमें वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए अंडरस्कोर के अलावा, इस तरह का, ठीक है। और ये हो गया ना। और इसके अंदर फिर कोई ना कोई फॉलो करना चाहिए, कोई ना सिंटेक्स फॉलो करना चाहिए, जिस तरह, हाँ चले खैर वो बाद में देखेंगे। क्लियर हो गया ना यार। ये हो गया हमारा अरे को कैसे पास करते हैं, और इंटीजर अरे, फ्लोट जिस तरह मर्जी अरे, कैरेक्टर अरे, सारी अरे इसी तरह पास होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास टर्मिनेटर होता है सी स्ट्रिंग में, बेसिकली कैरेक्टर अरे में ऑलरेडी टर्मिनेटर होता है। जाहिर है जब मैं अगर आपको इस तरह इनिशियलाइज करवाता हूँ तो आपको पता है कि इसके आखिर में क्या रखा होगा, उसने \0 पढ़ा होगा, सही है ना। ये इसमें बिल्ट इन होता है, सही है ना। तो इसमें मुझे फिर साइज की जरूरत नहीं होती, सही। आई ऑलरेडी नो कि भाई इसने कहाँ पे टर्मिनेट होना है, इसने \0 पे टर्मिनेट हो जाना है, तो फिर साइज कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इंटीजर अरे हमें नहीं पता कि इसमें कितने वैल्यूज पड़ी हुई है, सही, वैलिड वैल्यूज कितनी है। तो भाई ये हो गया। और अब वो एक और दोस्त सवाल पूछ रहा था, वो जरा दोबारा पूछे, उसको भी देखें वो क्या है। किधर गया यार वो जो पूछ रहा था, स्केयर लेना है और फिर पता नहीं क्या करना है। जी सर 2 वेरिएबल्स का स्केल लेना है एक फंक्शन में, और बाद में उन्हें प्लस कर देना है, सम बाद उन्हें प्लस करना है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे करते हैं, भाई सवाल ये है, स्केयर the two variables and then sum। तो 2 फंक्शन बनाने हैं। अब अगर उसने आपको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एक क्या करे, एक स्क्वायर कैलकुलेट करे और एक बेसिकली क्या करे, सम बेसिकली 2 वैल्यूज रिसीव करेगा, 2 इंटीजर रिसीव होंगे। स्क्वायर अब आप पे डिपेंड करता है कि बेशक 1 बना लें बेशक 2 बना लें। तो हम दोनों से देखते हैं, 1 बना के देखते हैं फिर क्या होगा, 2 बना के देखते हैं फिर क्या होगा, सही है। सही। तो पहली अप्रोच ये देखते हैं कि हमें 1 बनाना है, सही है। हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो बेसिकली स्क्वायर का है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, हमने क्या किया, रिटर्न, जाहिर है इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा, और अगर वो क्या है, वो कोई और टाइप है तो वो वही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर स्क्वायर बनाया जो कि बेसिकली रिसीव करता है एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, ये हम आ गए दायरा। और उसके बाद इंट
एंड ये बेसिकली मेरा मेन है, और मेन में मैंने बेसिकली क्या किया, नंबर बनाए, एंड num1 num2, ठीक हो गया। और जाहिर है एक मैंने बना दिया, इनपुट का फंक्शन बना लें कि यार जो num1 और num2 को इनपुट ले लेगा, या नहीं बनाते अभी फिलहाल आसान। डिक्लेयर कर दें, वैसे ही कर दें डिक्लेयर। बेसिकली यार अभी हो रहा है ना, एक ही समझ रहे हैं वो, फिर दूसरा उसमें डिस्प्ले का इनपुट का फंक्शन बनाऊंगा, उसमें नया मसला पड़ जाएगा कि भाई वो बाय रेफरेंस भी पास हो रहा है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये हम क्या करने लगे हैं। ठीक हो गया। ये बेसिकली num1 आ गया, ये बेसिकली क्या आ गया, num2 आ गया। और अब बेसिकली क्या करना है, मैंने इनका स्क्वायर करना है, फिर क्या होगा, सही सम है? करना। फिर एडिशन, ये num1 का स्क्वायर किया, या यहाँ पे नए वेरिएबल बना लेता हूँ। ये क्या है, num1, और ये क्या है, s num2। ठीक हो गया ना, मतलब SQ कर देते हैं, स्क्वायर num1, और ये क्या है, ये स्क्वायर num2। तो ये स्क्वायर SQ num1, ये स्क्वायर कॉल किया, इसमें क्या पास कर दिया, num1 पास कर दिया। और इसी तरह SQ num2 किया, इसे क्या पास सर कर दिया, ये तो सर फंक्शन 2 बन गए ना, फिर स्केयर num1 और स्केयर num2। अस्तगफुरुल्लाह, दो फंक्शन बने हैं, फंक्शन एक ही सर है, एक ही फंक्शन है, दो दफा कॉल हुआ बस। ओके ओके, तो सर हम उसमें अलग-अलग करेंगे। नहीं, एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ में फिर मसला ये है ना, दो वैल्यूज रिटर्न नहीं होंगी, मुझे वो फिर बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा, बाय एड्रेस पास करना पड़ेगा। ये कर ये यार एक दफा सर दो वेरिएबल्स को रिटर्न करने के लिए सर हम लोगों को दो कॉल करने पड़ेंगे एड्रेस। सर। ओए 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 जी जी मुजम्मिल, जी सर। ये फंक्शन है जो बेसिकली क्या करता है, जो भी इसे नंबर पास होता है उसका स्क्वायर करके, ये फंक्शन डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये देखें, ये फंक्शन डेफिनेशन है ना, ये फंक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका रिटर्न क्या है, इंटीजर, ये रिसीव करेगा कोई एक नंबर, ये करता क्या है, ये करता ये है, ये करता ये है, रिटर्न कर देता है ए इंटू ए, ये रिटर्न कर देता है। सही है, यही कर रहा है ना ये फंक्शन। यस सर। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, इसको स्क्वायर करेगा पहले, फिर रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन ये कर रहा है। सही है, मैंने इसको नंबर 1 पास किया, वो क्या किया, उसने नंबर 1 का स्क्वायर किया, रिटर्न कर दिया। फिर मैंने इसी फंक्शन को नंबर 2 पास किया, इसने नंबर 2 का स्क्वायर किया, रिटर्न कर दिया। तो ये दो फंक्शन थोड़ी मैंने लिखे हैं, एक ही फंक्शन लिखा है जो स्क्वायर, जिसके अंदर जो भी नंबर पास करेंगे वो उसको स्क्वायर करके नो दे सर, देगा। मतलब मैं सर ये कह आप रहा पहले एक वेरिएबल उसे सर मैं ये कह रहा था कि सर मतलब कॉल दो दफा करेंगे सर, अगर हम लोगों जी को दो जी, वेरिएबल। चूज सर आप योर पहले एक वेरिएबल पास कर रहे हैं अगर और हम ये डेटा ओवरराइट वापस आ कर रहे दे, थे, दूसरा कर रहे हैं। चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। कॉल करना अलग है, दो फंक्शन बनाना अलग है। सही है, अगर हम ओके। डेटा ओवरराइट कर दे, ओके सर। क्या कर दें, ये नया शब्द आया। हाँ जी, क्या कर दें, ओवरराइट ओवरराइट क्या ओवरराइट करना है, यानी कि अगर नंबर का स्क्वायर लिया तो उसको उसी वेरिएबल में डाल दे। कर रहे हैं। अगर आपने वो वैल्यू बाद में यूज नहीं करनी, नंबर 1 बाद में यूज नहीं करना, तो वो डाल दें। लेकिन अगर ये प्रॉपर इनपुट है तो मैं तो नहीं ऐसे करता। दो अलग नहीं, वो चीजें हैं, फिर से नहीं यूज करना। स्क्वायर अलग है, इनपुट को यार नहीं चेंज किया जाता कभी भी। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो आपकी जो इनपुट है ना उसको वही रहने दें जो वो ओरिजिनल है। सही है, अगर आपने इस पे कुछ पंगा लेना है तो आप टेम्परेरी में कर लें, या जैसे 12। ठीक हो गया। ओके सर, सर और सर अटेंडेंस भी लगा दे। अच्छा यार, ये तो देख लें यार,
अब अगर हमने 2 में करना है फिर कैसे किया जाएगा कि अगर मैं दोनों भेजूं एक साथ कि एक ऐसा फंक्शन लिखूं जो 2 वेरिएबल्स को क्या करे, यहाँ पे आके हम प्रिंट कर देते हैं सी आउट एसक्यू num1 और यहाँ पे एसक्यू num2। ठीक है, ये दोनों प्रिंट कर दी। तो ऑब्वियसली इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा कि ये गलत हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं ना। ये नंबर आ गया, ये एक नंबर मैंने ये, अब ये स्केयर कहीं एरर ना देखे, लाइब्रेरी का फंक्शन ना, खैर वो मैं इंक्लूड नहीं करवाई। सर आपने नंबर 2 का सी आउट का टी नहीं लिखा। यस सर। सर ये क्या हो गया? सर उसने सीन नहीं लिया। हिंट num1 num2। हाँ यार ये इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। 12 एक मिनट सुबह करने देते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। सर आप डिक्लेयर करते हुए उसको 0 वैल्यू दे दें। नहीं 0 वैल्यू देने की जरूरत नहीं है अल्लाह के बंदे। ये जो है ये कुछ अभी तो मैं उसको वो कर रहा हूँ, तो ये भाई साहब पहले ही उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं, अभी वैल्यू इनपुट ली नहीं है। ले जी, मैंने एंटर किया 25 और मैंने एंटर किया 10, तो ठीक हो गया। एक का स्केयर है 65, एक का स्केयर है 100। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही फंक्शन एक ही हो जिसमें 2 पास हो, तो जाहिर है ये 2 रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये चाहता हूँ तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि नंबर 1 जो मैंने ओरिजिनल पास किया है वो पास करूं। जाहिर है मैं इसकी 2 रिटर्न नहीं हो सकते, तो मैंने इसको रिटर्न वॉइड कर दिया। पहला नंबर भी बाय रेफरेंस पास किया, दूसरा नंबर भी बाय रेफरेंस पास किया। सही हो गया। अब यहाँ पे आप इस स्क्वायर में क्या पास कर दें, num1 पास कर दें, num2 पास कर दें। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि num1 और num2 ओरिजिनल चेंज हो जाएंगे, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ये sq num1 को sq num1 में असाइन करें, और यहाँ पे बहरहाल पहले इस तरह देख लेते हैं। ये num1 प्रिंट कर दिया, ये num2। जाहिर है जब मैं उसको बाय रेफरेंस पास करूंगा और मेन में ये चेंज होगा, ये a हो गया और ये क्या हो गया, एंड %b हो गया। दोनों को क्या पास करना है, बाय रेफरेंस पास करना है। तो ये मैंने a को अपडेट कर दिया, इक्वल्स टू दिस कर दिया, और b इक्वल्स टू b इंटू b कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे जब मैं num1 num2 को प्रिंट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा। भाई समझ आ रही है ये जो साहब थे जिन्होंने पूछा था। यस सर। यस जब सर, आपने ओवरराइट पहले कर ही रहे हैं। बताया था ना वो एड्रेस पास, तो मुझे समझ आया कि अगर मैं एड्रेस करूँ तो वो जो मैं स्केयर वाली वैल्यू होगा वो ही दोबारा मेन में आ जाएगी। बस इसमें एक ही है कि यार अगर आप ये चाहते हैं कि यार ये num1 और num2 जो है ये ना हो ऐसे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप ये बना लें, ये वेरिएबल बना लें और करें ये कि sq num1 इक्वल्स टू num1 कर दें, और sq num2 इक्वल्स टू num2 कर दें, और अपना ये जो है क्या कहते हैं
ये जो है यहाँ पे क्या करें, जाहिर है अब ये रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पे पास कर दें SQ num1 और यहाँ पे क्या करें SQ num2, ये पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये करने की बजाय आप क्या कर दें, जाहिर है अब वो मेरी इनपुट अगर आप चाहते हैं, हो सकती है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको इनपुट ना चेंज करनी हो, आप चाहते हैं कि नहीं चेंज हो इनपुट, ठीक हो गया। तो ये A में पास हुआ, B में पास हुआ, और उसके बाद अगर जब मैसेज चलाता हूँ तो ऑब्वियसली कहाँ नहीं लगाया, ambiguous new declaration, नंबर 1 एंटर कर दिया 25, नंबर 2 10, ये लीजिए, ठीक हो गया, जी सर। क्लियर हो गया यार, कोई एतराज तो नहीं है इसमें? नो सर। चले जनाब, नो सर। अब आप लोगों को वो जो लास्ट क्लास में फाइल ऑब्जेक्ट पास किए थे वो सब ने देख लिया ना, उसमें तो किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? सर हाँ, मुझे फाइलों की सही समझ नहीं आई। तो यार फिर अभी तो चलो फिर अगली क्लास में याद करवाना। सर इससे जरा ऊपर वाला जो आपने अरे पास की थी सर, उस प्रोग्राम में आपने अरे को प्रिंट करवाया था सर, अरे के इंडेक्स को मतलब प्लस अगर करवाना चाहें उसी के अंदर ही। सर मैंने कल एक प्रोग्राम किया था, लेकिन वो मतलब वो प्लस करता था लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यू दे देता था। मतलब क्या करना है, अरे मतलब का ये इंडेक्स, मतलब जिस तरह आपने ये अरे के अंदर 10 20 30 40 लिखा था ना, अब इन्हें हाँ, प्लस करवाना है फंक्शन के अंदर ही, सम करवाना है उसी के अंदर है, क्या मतलब है? उसी के मतलब आपने जिस तरह अरे प्रिंट करवाई थी ना, अरे पास की थी फंक्शन के अंदर, अरे पास करने के बाद उसे सम करवा दें जिस उसके जितने भी उसके अंदर वैल्यूज हैं। लिखना है जिसमें अरे सम हो जाएगी। हाँ हाँ जी, लूप तो लगा ही लेंगे भाई। मसला ये वो मैंने कल किया था ना, तो वो या तो वो जितने मतलब होते हैं उसके अंदर वैल्यूज वो प्लस कर देता है, मतलब उतनी बता देता है, वो प्लस नहीं करता उन्हें। तुम अपना कोड दिखाओ ना, तुम अपना कोड दिखाना ना, फिर उससे पता लगेगा। ये देखो ये ऐसे कर लेते हैं, ये कोई मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है। ये हम इसमें 5 वैल्यूज रख लेते हैं, उन्हें सम करवाना है, ठीक है ना? ठीक हो गया ना, ये इस फंक्शन को पास कर दें आप। एक्सक्यूज मी सर। सर जी सर सुभान पूछ रहे हैं आपको पकौड़े पसंद है? नहीं बेटा, मुझे नहीं पसंद। नहीं भाई। सर सुभान रात को भी बोल रहा था कि सुबह प्लीज सर से पूछना कि सर को पकौड़े पसंद है कि नहीं, तो सर वो बहुत क्यूरियस है इस मामले में, तो प्लीज आप उसको बता दें कि आपको पकौड़े पसंद है कि नहीं। हाँ यार, अब ये सुभान पीर ज्यादा मान पी जाता यार, क्या तुम्हारे पास कोई यार, मैंने तो बस एक ही जगह की चेक की बस। सर पकोड़े सर यूनिवर्सल चीज है, वो तो सबको अच्छी लगती है। सबको अच्छी लगती है लेकिन अच्छी बनती क्यों कम है यार, खाना जो है सर ये ग्राटो वाले हैं अल्लाह गोल चक्कर पे, वो बड़े मजे के बनाते हैं यार। बाहर से नहीं खाता भाई मैं, बाहर नहीं यार, बाहर से कुछ नहीं खाया सर। ये किसी ने चैट में ना पकौड़ों की हिस्ट्री भेज दी है यार। आई लव, थैंक यू यार, मास बहुत शुक्रिया यार। अभी पढ़ते हैं इसे यार, जाहिर है रमजान में यही काम करना हो तो कुछ है नहीं करना। ओ भाई ये किधर है अरे का सम करवाने वाला? जी सर मैं इधर ही हूँ। ऐसे ही किया हुआ तूने? हाँ जी सर, लूप लगाई है उसके बाद मैंने तो तुमने सम सही नहीं किया यार।
सर मतलब मैंने ना रे का साइज ऑफ लेके ना तो वहां तक लूप चलाई थी, तो उसके बाद मैंने सम किया था कि सम प्लस इज इक्वल टू अरे। पता नहीं क्या किया तूने, बहरहाल ठीक हो गया। बस ये करना है यार। यार कहीं बनते हैं अच्छे तो बताओ यार। गराटो यार बाहर। सर आपने ये तस्वीर पढ़ी है कि जो आई है? मतलब मैं तुम्हारे सामने काम कर रहा हूँ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम समझ रहे हो, सुन रहे हो, क्या कर रहे हो यार? अच्छा यार, इसका सम क्या होना चाहिए? एक लड़के ने मुझे अरे सम करना यार, 10 20 30 60 150 होना चाहिए ना इसका सम। 150। तो बस मैं क्या ओके सर, मैंने भी अरे का ओके सम हम रिटर्न कर दिया, वो सम मैंने थैंक यू प्रिंट सर, करवा। थैंक यू सर। ओके यार, अब जरा देख ठीक है। तुम्हें क्या पकौड़े बनाने आते हैं? सर मुझे कॉफी बहुत अच्छी बनानी है। मेरा सवाल सुना तुमने? इधर उधर क्या सवाल? नहीं, मुझे लगा सर आपने खाने का पूछा है। सर पकौड़े कभी बनाए नहीं, बट बनाते देखे तो मैं बना सकती हूँ। मतलब इन शॉर्ट आते हैं। हाँ आते हैं। कॉफी सर खाना है? क्लास लीव करते हैं, अगली भी क्लास है सर।